हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनएमसी पटना। जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि स्टडी बताओ आपने क्या क्या फॉलो किया था एंड क्या क्या करना है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या किया था। ये फर्स्ट वीडियो होगी जो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था, एंड सेकेंड वीडियो आएगी तो आपको बताना है कि इन बाकी बचे दिनों में आपको क्या करना है जिससे आप सिलेक्शन पा लें। आसानी से तो नहीं मिलने वाली, हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने PW यकीन 2.0 से पढ़ाई किया था, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। उसके क्लास नोट्स को मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया था। मैंने उस क्लास नोट्स पे कम्प्लीटली बिलीव करके मैं लेक्चर करता था, उसके बाद उस क्लास नोट्स को रिवाइज करता था। अब क्वेश्चन आता है कि क्लास नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप साथ में बना पाते हैं और आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बिगड़ता है, आपको वो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, तो आप क्लास नोट बना लीजिए। हाँ, अगर आपको क्लास नोट बनाते हुए दिक्कत होती है कि आपका फोकस बिगड़ जाता है एंड आपको साथ में नहीं बना पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और आपको फिर दोबारा करना पड़ता है, तो आप नहीं कीजिए। मैंने फर्स्ट जो ड्रॉप हुआ था उसमें किया था, मैं नहीं कर पाता था तो मेरा छूट जाता, फिर मुझे बाद में करना पड़ता था, इधर फोकस भी बिगड़ जाता था और होता भी नहीं था। तो इसलिए मैंने जब सेकंड ड्रॉप लग गया मेरा, तो मैंने सेकंड ड्रॉप में क्लास नोट्स नहीं बनाए, मैंने PDF का सहारा लिया। तो डेली रिवाइज करने के लिए PDF से मैं रिवाइज कर लेता। मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर लिया हूँ, बायो के लेक्चर नहीं लिए थे, तो उसके जगह मैंने NCERT पढ़ता था, उसके बाद उसके DPP वगैरह कर लेता था। हाँ, आपको क्लास नोट कर लेना है, उसके बाद DPP करनी है। बायोलॉजी में मैंने कुछ चैप्टर किए थे, जैसे मॉर्फोलॉजी हुआ, एनाटॉमी हो गया और इकोलॉजी हुआ, तो मैंने इसके लिए रूपेश्वर से मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। एनाटॉमी मैंने आकांक्षा मैम से किया था, और जो फिजियोलॉजी है, प्लांट रिस्पिरेशन वगैरह, उसके बाद प्लांट ग्रोथ वगैरह, तो मैंने उसको आकांक्षा मैम से किया था। इकोलॉजी मैंने विपिन शर्मा सर का जो यकीन नाम का यूट्यूब चैनल है, उसमें लेक्चर 1 शॉट दिए थे, उससे मैंने किए थे ये इकोलॉजी वाले सेक्शन। बाकी मैंने कम्प्लीटली NCERT पढ़ा था, टेस्ट दिया था। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला टेस्ट में क्या आ रहा है उस सेक्शन को रिवाइज करना है। क्लास नोट को साथ में आज ही रिवाइज कर लीजिए। जैसे फिजिक्स में जितने टॉपिक हो गए उसको रिवाइज कर लीजिए, केमिस्ट्री में जो आज हो गए उसको रिवाइज कर लीजिए, बायोलॉजी आप तो NCERT खुद से पढ़ ही रहे हैं। एंड अगला टेस्ट में जो भी आ रहा है आपको उसको सिंसियरली फॉलो करना। आपको बैच का कंटेंट टेस्ट के हिसाब से ही फॉलो करना है, लेक्चर के हिसाब से आपको नहीं चलना है, टेस्ट के हिसाब से आपको प्रिपरेशन बनानी है। मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा, आप 2 टेस्ट को फॉलो कीजिए, एक बैक रिवीजन के लिए, एक करंट रिवीजन के लिए, क्योंकि बैक रिवीजन अब ये टाइम आ गया है कि बैक रिवीजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि बैच का टेस्ट के लिए रिवाइज कैसे करें। जैसे मैंने यकीन 2.0 का टेस्ट देता था बैच में, तो उसके जैसे वो 14 दिन में लगभग होते थे, 14 दिन में या कभी 21 दिन में, तो मैं उसका जैसे अगला टेस्ट आ रहा है तो मैं उसका धीरे धीरे से उसको सोच के मैं अलग से टाइम देता था। जैसे मुझे सेल्फ स्टडी नहीं होती थी तो मैं 1 से 1.5 घंटा में डेली का क्लास नोट रिवाइज कर लेता था। उसके बाद 1 घंटा मैं टेस्ट के लिए देता था जो बैच में आ रहा है, मतलब बैच का जो टेस्ट है मतलब मेन बैच का, और दूसरा बैक रिवीजन जो मैं यकीन प्लस फॉलो करता था उसके लिए मैं 2 घंटा देता था, कभी 2.5 घंटा देता था। तो इसी तरह मैं बैक रिवीजन के लिए यकीन प्लस फॉलो किया था, उसमें पर वीक 2 टेस्ट होते थे, एंड करेंट के लिए मैं बैच का टेस्ट देता था। तो यकीन प्लस में पर वीक 2 टेस्ट होते, इससे मेरा बैक का रिवीजन डेली का शेड्यूल स्टिक हो गया था। जैसे यूँ ही पहला टेस्ट खत्म था, दूसरे का टेस्ट का रिवाइज करना पड़ जाता है, इसलिए मेरी रूटीन बन रहती थी। आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर कोई भी दूसरे टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये किया था। एंड आपको रिवाइज कैसे करना है ये बताता हूँ। रिवीजन के लिए आप जैसे 3 दिन में आपको टेस्ट देना है, तो आप
आसानी से नहीं कर सकते बैक रिविजन। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिए। जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक था तो उस डिफ़िकल्ट टॉपिक को खुद से कर लीजिए। एंड जैसे हाँ, बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे जितनी बार टेस्ट दें उसमें एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर टेस्ट देंगे। हाँ, फिजिक्स में आप कुछ चैप्टर को पूरा लेक्चर कर सकते हैं। अगर आप जैसे 2-3 बार रिवाइज कर लिए उसको आप क्लास नोट दोबारा देखेंगे तो 1-1.5 घंटे में हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगेंगे। तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में आप कुछ शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, जैसे मैं कर यकीन प्लस के लिए सुधांशु सर का फिजिकल में जो वो समरी नोट्स देते हैं समरी लेक्चर फॉर्म में, तो मैं समरी नोट्स कर लेता था। समरी नोट्स बहुत ही उसके हेल्पफुल रहे हैं, बहुत ही इजीली आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आप चाहे तो अगर टाइम बचता है तो आप क्लास नोट को दोबारा एक बार रिव्यू कर लीजिए। हाँ, और रिवाइज करते टाइम आपको लिख के रिवाइज करना है। सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग क्लास नोट ऐसे ही देख लेते हैं, नहीं, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको खुद से करने हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ के खुद से बनाना है उसको बिना देखे। जैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ब्लैंक स्लाइड मिल जाएंगे तो आपको वो ब्लैंक स्लाइड खुद से बनना है, रिवाइज क्लास नोट में नहीं जाना है। हाँ, जो क्वेश्चन ना बने, जैसे मेरा कोई टॉपिक ऑस्मोसिस का क्वेश्चन नहीं बना तो हम ऑस्मोसिस में जाके वो चीज़ रिवाइज करना है। इस तरह आपका क्या होगा, जो चीज़ नहीं बनता है आप उस पॉइंट पे फोकस कर पाएंगे एंड वो चीज़ आपको फिर दोबारा नहीं भूलेंगे। इस तरह और ऐसे आप रैंडमली देखेंगे सिर्फ पीडीएफ से तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। हाँ, अब आपको मैंने यकीन प्लस दिया था, उसके बाद यकीन 2.0 का बैच टेस्ट दिया था। हाँ, साथ में मैंने 15 दिन में 10 दिन में एक फुल सिलेबस टेस्ट देता था। वो मैं अपनी मर्जी के लिए देता था बिना रिवाइज किए, मतलब ऐसे ही वो, ताकि मेरा टॉप मतलब जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो बना रहे। तो आप भी उसको चाहे तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इट्स योर ओन, बट मैंने दिया था किसी रैंडम कोचिंग का। एंड अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी इन बाकी बचे दिनों में आपको क्या करना है जिससे आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए दूसरा वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द ही, मैं कोशिश करूँगा। और हाँ, वीडियो क्वालिटी के लिए थोड़ा माफ़ी, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा कैमरा और सेटअप नहीं है फ़िलहाल। मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव हो जाए। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, इट विल हेल्प अदर्स। एंड मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि इसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट आए। मैं कोशिश करूँगा जितने से ज़्यादा हेल्प हो सके मैं करूँगा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।